ओके, हेलो एवरीवन। सभी को वॉइस आ रही है? एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए सभी लोग फास्ट। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? सभी को वॉइस क्लियर है? यस और नो, एक बार चैट में बताइए फास्ट। ओके, तो मैं सभी को मेरी वॉइस क्लियर, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पहले तो मीटिंग में वीडियो ऑन करके बैठना है। सभी के पास कॉपी पेन होना चाहिए। जितने भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो सभी को राइट डाउन करना है, ठीक है? तो सभी लोग मुझे जानते हैं, यस और नो? सभी लोग जानते हैं। मेरा नाम हरदीप है। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं 20 की एज में मैनेजर लेवल वर्क कर रहा हूँ। अभी मेरा 1 जून को 21 हो जाएगा, राइट? तो मैं भी आपको वो चीजें शेयर करूंगा कि एक्चुअल में मैं क्या एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या चीजें इंप्लीमेंट करता हूँ जिससे मेरा बिजनेस का फ्लो बहुत अच्छा है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि आपको बिजनेस में फॉलोअप्स होते हैं, इन्विटेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको किस चीज में प्रॉब्लम आती है? बताइए चैट में सभी लोग। आपको बिजनेस का ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसी क्या चीज है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है? वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बताइए फास्ट चैट में। ऐसी क्या चीज है? चाहे वो लीड्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम मेरे को शेयर कीजिए फास्ट। ऐसी क्या चीजें जिससे आपको प्रॉब्लम्स आती है? क्लोजिंग हो गया आगे। सभी लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे मुझे। ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग, इनविटेशंस, क्लोजिंग, राइट? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं एनरोलमेंट। देखो, एनरोलमेंट कराओगे ना तो मे बी ग्रोथ रुक जाती है, राइट? जब मैं सुपरवाइजर बना था विदाउट एनरोलमेंट बना था, बिकॉज बिगिनर्स ज्यादा होते हैं जब एनरोलमेंट हम नहीं कराते। एनरोलमेंट में हमारे अंदर ज्यादा नॉलेज चाहिए, राइट? ज्यादा ऑब्जेक्शंस आते हैं। एक इंसान स्टार्टिंग में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि मैम कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है क्या? मैम कुछ पैसा तो नहीं पे करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन फीस तो पे नहीं करनी पड़ेगी? अगर आपने पे करवा भी लिया तो फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पे करेगा करेगा मे बी कि मैम हमने स्टार्टिंग में पे किया था, अभी भी पे करना पड़ेगा, राइट? तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाओगे, इससे ज्यादा वैल्यू क्रिएट होगी। अभी कंपनी की अपडेट्स आई हैं, उसके पास मैक्सिमम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। अब जैसे कि मैं एनरोलमेंट्स कराता था, लेकिन अब फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, जिससे क्या नंबर ऑफ बिगिनर्स मेरी टीम में बढ़ गए, राइट? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बहुत से लोग लिख रहे हैं लीड्स वगैरह। मैं आपको लास्ट में 2 बोनस पॉइंट देने वाला हूँ। एक होगा पैसों से रिलेटेड, कि एक्चुअल में आप फॉरेन में पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन आपकी कुछ अमाउंट कंपनी के पास एक्स्ट्रा जा रही है, उसको कैसे वापस लेना है, वो बोनस पॉइंट देने वाला हूँ, जिससे आप उस पैसे को सही जगह यूज कर पाओगे। अपनी लीड्स वगैरह में, इन्विटेशन, है ना, बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट होगा आपका लीड से रिगार्डिंग। किससे रिगार्डिंग होगा? लीड्स के रिगार्डिंग। वो बोनस पॉइंट होगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लीड्स में आपको हो सकता है किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है आपको लीड्स में, क्योंकि देखो जब तक लीड्स अच्छी नहीं है तब तक आप अच्छे से इन्विटेशंस नहीं कर पाओगे। तो कौन कौन से वे हैं जहां से आप अच्छी लीड्स ले सकते हो? और इनविटेशन करने का भी तरीका बहुत अलग होता है। अगर आप इनविटेशन अच्छा नहीं करोगे, कभी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, राइट? तो आप मुझे बताओ लीड्स में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है आप सभी को? बताइए फास्ट सभी लोग चैट में। ओके, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम 2 बोनस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है? ओके, तो जस्ट मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग प्रॉपर ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? ओके, सभी को मेरी प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है? आई होप सभी को मेरी प्रेजेंटेशन शेयर हो रही होगी, राइट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हमारा था हाउ टू मेक 2CC माइंडसेट ऑफ बिगिनर, राइट? इसी इसी जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ, इसी में मैं क्लोजिंग की कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। एक बिगनर्स को किस तरीके से गाइड किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, वो सारी चीज मैं इन प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद हम 2 बोनस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास। मतलब जो आपका फोन है डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे होना चाहिए। आपको बीच में किसी का कॉल आ जाए, आप रिसीव कर लो, नोटिफिकेशन आ रहा, आपका ध्यान फोकस हट जाता है, राइट? आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। आपकी बेटर बेटर जगह पे बैठना है जहाँ पर डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। अगर आपके पास फोन सॉरी हेडफोन है, बड्स वगैरह, ईयरफोन है, आप लगा सकते हो। और अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है ग्रुप में अपने मेंटोर के पास, तो सेंड कर दीजिए, ठीक है? जस्ट मैंने लास्ट मीटिंग में भी एक बार बताया था, द माइंड इज लाइक अ पैरासूट, इट्स वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स ओपन। यानी कि जो हमारा माइंड होता है एक पैरासूट की तरह है, जब तक ओपन है तो हम चीजों को ग्रैब कर लेते हैं, हमारे माइंड में वो स्टे हो जाती है चीजें और हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम ओपन माइंडसेट के साथ नहीं बैठेंगे
तो हमें हर चीज बोरिंग लगेगा, हमें हर चीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ध्यान से चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस मीटिंग में बैठना है तो ओपन माइंडसेट के साथ बैठो, डाउन टू अर्थ होके। ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है। देखो कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं आता इसलिए आप मैनेजर नहीं हो, इसलिए आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सीखना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सभी को? बाकी जस्ट हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा आता है हाउ टू मेक 2cc माइंडसेट ऑफ बिगिनर। पहला पॉइंट आता है पॉजिटिव माइंडसेट। अभी पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है? अगर आप एक बिगिनर को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गाइड नहीं करोगे, राइट, तब तक आपकी अभी ग्रोथ नहीं होगी। ये पॉजिटिव माइंडसेट होता क्या है ना, कि हम पर्सन को क्या करते हैं, पहले से प्रीजज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रीजज, कि हाँ भाई ये पर्सन के पास पैसा होगा नहीं होगा, क्या ये बिजनेस के काबिल है या नहीं है, क्या इसका ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो क्या क्वेश्चंस पुटअप करेगा, कहीं ये क्वेश्चन पुटअप ना कर ले, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, राइट। तो बहुत सारी आपने पहले से चीजें प्रीजज कर ले। तो कौन कौन करता है बताइए फास्ट चैट में? कौन कौन पर्सन है यहाँ पर जो प्रीजज करता है? बताइए फास्ट। अपने बिगिनर्स को प्रीजज कर लेता है कि पता नहीं ये 2cc कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या बिजनेस स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, पता नहीं इसका माइंडसेट कैसा है। बताइए चैट में कौन कौन पर्सन प्रीजज करता है? कोई करता है? बहुत से लोग प्रीजज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, प्रीजज करना आपको बंद करना पड़ेगा। बिकॉज मानिक सर भी एक चीज बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा, कि अगर आपने 2cc किया है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने सोच समझ के स्टार्ट किया होगा। अगर आपने किया है तो बाकी लोग भी स्टार्ट करते हैं, अगर आपका फ्यूचर है तो उनका भी फ्यूचर है। समझ में आ रहा है आपको? तो कभी हमें प्रीजज नहीं करना, डोंट प्रीजज। क्या लिखा है? डोंट प्रीजज। मैं जब एएस लेवल पे था तो मुझे लगता था कि पता नहीं, मैंने 2cc कर लिया कैसे भी कैसे अरेंज करके, बट क्या बाकी लोग करेंगे, क्या मैं कभी ग्रो कर पाऊंगा? तो मेरे को कुछ मंथ प्रॉब्लम हुई, 2-3 महीने, उसके बाद मैंने, अब मेरा पे आउट आए तो थोड़ा सा ट्रस्ट हो गया। ट्रस्ट आने के बाद फिर और ज्यादा एफर्ट्स करना स्टार्ट किया। तो पहले तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है आपका, प्रीजज करना बंद कर दो। प्रीजज करोगे कभी रिजल्ट नहीं आएगा। बोला जाता है जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा और वैसा बनोगे, राइट। तो सोचना सही है, पॉजिटिव चीजें सोचोगे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? तो कभी भी किसी इंसान को प्रीजज मत करना कि भाई इसके पास पैसा है या नहीं है। देखो हर एक इंसान के पास अगर फोन है, अगर वो खाना खा रहा है, जी रहा है, हर चीज कर रहा है, शौक पूरे कर रहा है अपने, तो बिजनेस भी स्टार्ट करेगा। बट आपको उसको वैल्यू गिनानी है। क्या गिनानी है? वैल्यू। समझ में आ रहा है? अगर एक इंसान आईफोन ले सकता है, एक इंसान 30,000 का फोन ले सकता है, क्या वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता? फोन से इंपॉर्टेंट उसका करियर आता है। बट आपको उसको बताना है कि फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका करियर कैसे है। मैं अपनी डे 1 की मीटिंग में ही बताता हूँ, जब मैं डे 1 की मीटिंग लेता हूँ अपने बिगिनर्स की, उसमें बताता हूँ कि आपने फोन तो खरीद लिया 30,000 का, लेकिन अगर आप इसको मार्केट में इस फोन को बेचते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये। लेकिन यही पैसा अगर आप किसी स्किल्स पे खर्च करते, कुछ स्टार्टअप करते, तो आपको रिटर्न कितना आ रहा होगा? तो वहां से एक इंसान को क्लियर हो जाता है कि हमें पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना है, जिसको बोला जाता है मनी मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है सभी को? जस्ट हम थर्ड थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है गिव वैल्यू। अब वैल्यू आप कैसे दोगे? वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके अपलाइन ने आपको वैल्यू दिया है, अच्छे से ट्रीट किया होगा, या सुनो बताइए चैट में, क्या आपके अपलाइन, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, क्या आपके अपलाइन ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, या आपने ऐसे स्टार्ट कर लिया? बताइए चैट में। क्या आपके अपलाइन ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया होगा ना कहीं, अच्छे सारा चीज क्लियर किया होगा, तभी तो आप स्टार्ट किए हो। यस सुनो, बिल्कुल राइट है। वही चीज है, अगर वही चीज आप सेम नहीं कर रहे, आप उस चीज को बैक में जाओ, सोचो कि हमारे अपलाइन ने हमें कैसे गाइड किया था, हमें क्या क्या चीजें हमारे साथ वो करते थे, राइट, हमें कैसे नॉलेज देते थे, क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करते थे, कैसे रिलेशन बिल्डिंग करते थे, बहुत सारी चीजें। उस चीज को याद करो और इम्प्लीमेंट करो। समझ में आ रहा है आपको? राइट, गिव वैल्यू। वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वैल्यू कैसे दोगे ये आपको आने वाली प्रेजेंटेशन में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारी प्रेजेंटेशन का पॉइंट है टॉक अबाउट पोटेंशियल ऑफ एफएलपी। अगर आप इसके बारे में डिस्कस करते हो तो ऑटोमेटिक उसको इनडायरेक्टली वे में वैल्यू मिल जाती है। मैंने क्या बोला? टॉक अबाउट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एफएलपी। अब इसका मीनिंग क्या है? पोटेंशियल एफएलपी का पता है आपको क्या है? बताइए क्या पोटेंशियल है? किसी को पता है? एनीवन? बताइए फास्ट चैट में, किसी को पता है कंपनी का पोटेंशियल क्या है? यस और नो? पता है किसी को? बताइए फास्ट। किसी को भी नहीं पता? पोटेंशियल है कंपनी के बेनिफिट्स, कि एक्चुअल में अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, अगर हम फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वही कंपनी का पोटेंशियल है, राइट। अगर आज हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये कंपनी का एक पोटेंशियल है। ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी का एक पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है? हर एक चीज जो फॉरएवर से रिलेटेड है, हर चीज जो हमें कंपनी से मिल रही है इनडायरेक्टली वे में,
वो हर चीज कंपनी का पोटेंशियल आता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें बोलना नहीं आता, तो हम कुछ टाइम के बाद हमारा जो कम्युनिकेशन है बेटर हो जाता है, वो भी कंपनी का पोटेंशियल आता है। तो आप अपने जो भी बिगिनर आते हैं उनको गिना सकते हो। क्या पॉइंट्स गिना सकते हो? कंपनी के बेनिफिट्स, कि हमें ट्रिप्स मिलती है, घूमना सबको पसंद है, कंपनी हमें क्या क्या बेनिफिट्स देती है, राइट। 2cc के बेनिफिट्स बता सकती हूँ, राइट। और प्लस हमें ट्रिप्स मिल रही है, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमें कंपनी हमें अप्रूवल दे रही है, 170 कंट्री में काम कर सकते हैं, है ना। कंपनी में वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स दे रही है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बता सकती हो उनको? कि हम घर से बैठकर काम कर सकते हैं, हमें टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, राइट। हमें इनहेरिटेड सिस्टम मिलता है कि हमारी आने वाली जनरेशन में हमारा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। इनके ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, समझ में आ रहा है। अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं, प्लस हमें कार प्लान लेवल मिलता है, कंपनी के जितने भी बेनिफिट्स है, A to Z बेनिफिट्स आप उनको गिना सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ये कंपनी के पोटेंशियल में आता है। प्लस अपना कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस हम क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। हमारे अंदर चीजें बोलने का, कम्युनिकेशन करने का, टॉकिंग भी करने का लाइक का हमारे अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें आप बहुत तरह से पॉइंट्स उनको कनेक्ट करा सकते हो। जब तक आप ये चीजें कनेक्ट नहीं कराओगे और उनको रिलेट कराओ कि अगर हम मार्केट में कहीं भी जा रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर आप एक इंसान से अच्छे से बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप वो जॉब भी नहीं कर सकते अगर आप जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन हर जगह काम आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं पॉइंट्स तो गिना नहीं सकता, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पोटेंशियल ऑफ एफएलपी में आता है। तो अगर पॉइंट्स बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया आपको इतना? आप कर लोगे ना इस चीज को? बताइए, यस टाइप कर दो अगर आप ये जो पोटेंशियल ऑफ एफएलपी आप कर लोगे तो। बता दोगे एक इंसान को? बताइए फास्ट चैट में। यस। आपको क्या करना है, मैं एक सिंपल पॉइंट बता दूं, एक कॉपी लेनी है आपको और लिखना है पोटेंशियल ऑफ एफएलपी, राइट। और जितने भी माइंड में आपके पॉइंट्स आ रहे, जितने भी जो भी फॉरवर्ड से हमें मिल रहा है आपके अंदर, अभी तक जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, सारे पॉइंट्स लिख दो, सारे पॉइंट्स, और आप अपने बिगिनर्स को रिलेट करा सकते हो। समझ में आ गया सभी को? ये पोटेंशियल ऑफ एफएलपी में आ जाएगा। जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं क्लियर 6 बेसिक नीड। ये मैं हर मीटिंग्स के अंदर बताता हूँ। अभी लास्ट टाइम 5 तारीख को समथिंग कन्वर्सेशन मीटिंग हुआ था, मैंने उसमें बताया था क्लियर 6 बेसिक नीड। अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पे ये 6 चीजें मिल रही हैं तो बाहर दुनिया में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। वो 6 पॉइंट्स आप सभी को पता है कौन से हैं? 6 बेसिक नीड। पता है किसी को? यस और नो बताइए चैट में। किसी को पता है 6 बेसिक नीड्स नीड्स क्या होती है, जो एक बिगिनर को हम बता सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो? पता है किसी को? नो। वो है, पहला हो गया आपका मनी, पैसा हो गया पहला तो, राइट। दूसरा हो गया हेल्दी लाइफ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि आप वेकेशंस में ट्रिप पर जा सको, राइट, ट्रिप वगैरह पे घूमने जा सको। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि लाइक आपके पास खुद एक व्हीकल्स वगैरह होना चाहिए, कार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका खुद का घर होना चाहिए, रेंट पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका ये भी हो सकता है। कितने पॉइंट हो गए आपके बताइए फास्ट पहले? आपका पहला हो गया आपका हेल्दी लाइफ, दूसरा हो गया पैसा, तीसरा हो गया आपका पास की वेकेशंस पे आप ट्रिप पर जा सको। नेक्स्ट हो गया कि लाइक आपके पास खुद का कार घर होना, मतलब कार होना चाहिए, फिर घर होना चाहिए। प्लस ऐसे 6 बेसिक नीड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, डेब्ट फ्री लाइफ, छठा पॉइंट है आपका डेब्ट फ्री लाइफ, कि हमारे ऊपर कोई उधारी नहीं होनी चाहिए, राइट। उधारी की वजह से आज बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये 6 बेसिक पॉइंट्स आप लिख लो, जो 6 बेसिक नीड है। आप सपोज दैट किसी इंसान से बोलोगे कि 6 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या, बताओ इसके अलावा कुछ होता है क्या? इसके अलावा कुछ चाहिए एक इंसान को? ट्रिप, हेल्दी लाइफ, राइट, पैसा, एंड डेब्ट फ्री लाइफ हो गया, वेकेशंस पे ट्रिप हो गई, एंड देन आपका व्हीकल्स वगैरह, कार घर, मतलब कार हो और प्लस घर, खुद का घर हो, अच्छा लग्जेरियस घर। बताओ इसके अलावा कुछ चाहिए कि इंसान को? यस और नो? बताइए फास्ट चैट में। कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। तो वही चीज है, अगर आप ये एक इंसान को रिलेट करा दोगे ना, तो ज्यादा बेस्ट है। कि अगर हमें व्हीकल्स चाहिए तो हमें कंपनी कार लेवल लेवल दे रही है, ट्रिप्स चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हमें कंपनी ट्रिप्स भी दे रही है। आप इसको रिलेट कराओगे कैसे? देखो, अगर हम नौकरी से ट्रिप पर जा रहे हैं तो हमारी छुट्टी होगी, सैलरी कट होगी, हो सकता है कुछ टाइम के बाद कंपनी हमें नौकरी से निकाल भी देगा, अगर हम ज्यादा ज्यादा घूम रहे हैं तो, राइट। तो ये भी हो सकता है, लेकिन कंपनी में क्या, हम ट्रिप भी कर रहे हैं प्लस काम भी कर रहे हैं ऑनलाइन, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। ऐसे आपको रिलेट कराना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट करा सको। समझ में आ गया सभी को? तो ये 6 बेसिक नीड भी बताया करो एक पर्सन को। मैं आप ये सारी चीज मैं बताता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर व्हाट इज 2cc। उनको बताओ कि 2cc क्या होता है।
उनको एक्सप्लेन करने का एक तरीका होना चाहिए। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, सपोज डेट किसी बिगनर ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया स्टार्टिंग में कि मैम यहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा क्या, यहाँ पर 2cc करना पड़ेगा क्या। तो एक्चुअल में उनको कैसे क्लियर करना है कि देखो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को पता है क्या देनी चाहिए, लर्निंग करने में, सीखने के लिए, राइट। क्योंकि बिना सीखे हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं देखो, पैसा तो सभी के पास है ना, बट लोगों को पैसे का यूज करना नहीं आता, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला फोकस आपका 4 दिन 5 दिन आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, प्रॉपर कंपनी के बारे में नॉलेज हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि 2cc होता क्या है एंड पैसा क्या लगता है, यहाँ पर नहीं लगता। बट मैं आपको तब भी बताता हूँ कि 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद ना आपको कंपनी को टर्नओवर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, 2cc का टर्नओवर। क्योंकि कंपनी आपको चेकआउट करती है कि आप बिजनेस के लिए कैपेबल हो या नहीं, इसलिए आपको कंपनी का 2cc देना पड़ता है, टर्नओवर देना पड़ता है, कंपनी आपको चेकआउट करती है। प्लस आपको दिखाना पड़ता है कि भाई मैं काबिल हूं या नहीं हूं, क्या मेरे अंदर नॉलेज है या नहीं, क्या मैंने 4 दिन की ट्रेनिंग में नॉलेज लिया है, प्रॉपर नहीं लिया। इसलिए कंपनी प्रूफ के लिए आपसे 2cc का टर्नओवर मांगती मांगती है। 2cc का क्राइटेरिया, जैसे कि हम कॉलेज में जाते हैं वहां पर क्राइटेरिया होता है ना कि भाई हमें 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट, फीस भरनी पड़ेगी, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं। एक बिजनेस करने के भी क्राइटेरियाज होते हैं कि लाइक स्टाफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कुछ मतलब लैंड वगैरह होना चाहिए हमारे पास, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए हमें, राइट। तो वैसी कंपनी का भी एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको यहाँ पर वर्क स्टार्ट करना है तो 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको 2cc का टर्नओवर देना पड़ता है, कंपनी को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि आई एम एलिजिबल, राइट। समझ हमारा सभी को क्लियर हो गया। यह सुनो, टर्नओवर का नाम लोगे तो यहाँ पर पैसा इंक्लूड नहीं हो रहा, लेकिन 4 दिन की ट्रेनिंग में उसका माइंडसेट बिल्ड हो जाता है कि हमें 2cc क्यों करना इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग में नहीं होता, मैंने इसके ऊपर एग्जांपल भी दिया था, एक बार मैंने मीटिंग और लिया था कि अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो, आप पहले से बोल दोगे, कोई मान लो आप मॉल में गए, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे बैठा, तो उसने बोल दिया कि यहाँ पर भाई 1 लाख से कम सामान स्टार्ट होता है या 50,000 से स्टार्ट होता है। तो अब मुझे बताओ, आप अंदर जाओगे, आपको पहले ही डर लगेगा भाई 50,000 से सामान स्टार्ट हो रहा है, आप कैसे खरीदें। लेकिन सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मॉल में गए, सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ नहीं बोला, आप अंदर चले गए, आपने घूमा घूमा बहुत ज्यादा और आपको बहुत सारी चीजें पसंद आई, बट वो महंगी थी, तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कम कराने की, या आप उससे अपना ड्रीम बना लो कि मुझे फ्यूचर में ये चीज खरीदनी है, बेशक आज महंगी है, इतना कैपेबल बनना है। या सुनो, बताइए चैट में, या सुनो, ऐसा होगा नहीं होगा, बताइए फास्ट, बताइए फास्ट चैट में, ऐसा होता ही नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए कभी भी स्टार्टिंग में चीजों को क्लियर नहीं किया जाता है। चीजें क्लियर कर सकते हो, झूठ नहीं बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो ट्रस्ट खत्म होगा। समझ में आ रहा है आपको। उनको 4 दिन की ट्रेनिंग में उनका माइंडसेट बिल्ड कर देना है कि पैसा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, पैसा सही जगह पे खर्च करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। समझ में आ गया आपको, इसलिए कभी चीजों को पहले से क्लियर नहीं करना चाहिए। मैं हर पर्सन को ये बोलता हूँ कि 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको कंपनी को टर्नओवर देना पड़ता है, प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि पर्सन बहुत सारे हैं, बट उस कंपनी को सीरियस पर्सन चाहिए जिसको कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी देगी। ठीक है, आपको पता होगा ना, कंपनी हमें फ्रेंचाइजी देती है काम करने के लिए, क्योंकि खुद का तो हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाला हूँ, मैं अपने बिगिनर को बताता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाई, बट मैं पॉइंट बताऊंगा, ये आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं क्लियर मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी। उनको मीनिंग बतानी, फ्रेंचाइजी की मीनिंग क्या होती है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ, मैं अपने बिगिनर्स को कैसे समझाता हूँ। सपोज डेट देखो, अगर आज के टाइम पर हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कम से कम 5-10 लाख रुपए होनी चाहिए। बट क्या हम इतना पैसा अरेंज कर पाते हैं। एक इंसान सोचता है कि भाई हम नौकरी कर लें, नौकरी करके कमा लेंगे, उसके ऊपर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर वो बिजनेस करने का उसका माइंडसेट हट जाता है, राइट, क्योंकि वो पैसा उतना मैनेज नहीं कर पा रहा। तो पैसा बिजनेस में ज्यादा लगता है, 15-20 लाख रुपए लगते हैं, तो एक इंसान बिजनेस कभी कर ही नहीं पाता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मुझे नौकरी ही बेस्ट है। लेकिन आज के टाइम पर बिजनेस करने का एक नया तरीका है, जिसको बोले था न्यू वर्जन। वो क्या है कि किसी भी ग्रोथेबल कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो, जैसे कि एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी यूएसए की है, लेकिन आज हमारे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर, हर एक सिटीज के अंदर फ्रेंचाइजी एप्पल की, राइट। उन्होंने भी 15-20 लाख रुपए खर्च किया है, उन्हें खुद का सारा चीज किया है, तब जाके महीने का 5-10 लाख रुपए या 1-2 लाख रुपए कमा पाते हैं। वैसी फॉरएवर कंपनी है, फॉरएवर कंपनी बोलती है कि नहीं, अगर हम एप्पल कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो हम जो सिटी स्टेट है वहीं पर काम कर पा रहे हैं। लेकिन फॉरएवर कंपनी बोलती है कि आप 170 कंट्री में कहीं भी काम कर सकते हो हमारी फ्रेंचाइजी लेके, क्योंकि खुद का तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, लेकिन फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस कर सकते हो। आज के टाइम पर ये नया वर्जन है बिजनेस करने का, जहां पर आप कम पैसों में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ गया आप सभी को, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो फ्रेंचाइजी की मीनिंग।
कि काम करने का, बिजनेस करने का तरीका कितना आसान हो चुका है। वो भी क्या है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, ऑफलाइन ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे आपको, ऑनलाइन ज्यादा मिलेंगे? ये चीजें भी उनको रिलेट करा सकती हूँ कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग हमारे साथ खुद कनेक्ट होते हैं। समझ में आ गया सभी को? यस और नो बताइए फास्ट चैट में। क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ? बताइए फास्ट चैट में। अगर आप रिलेट करोगे, राइट डाउन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे तो बेस्ट है, वेल एंड गुड है, राइट। अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, यहाँ पर बस लिख लोगे कॉपी में और उसको रख लोगे, कोई फायदा नहीं है सीखने का, अपना टाइम देने का, राइट। जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट वैल्यू ऑफ ड्रीम एंड हाउ टू अचीव। उनको बताना है कि एक्चुअल में ड्रीम किसके होते हैं। देखो, सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपने सभी के पूरे नहीं होते। तो उनको बताना है सपने देखना इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके साथ साथ सही प्लेटफॉर्म पे काम करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपने देखने से कभी पूरे नहीं होते। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो उनके पहले तो ड्रीम लिस्ट बनवाया करो। उनको फिर उनसे पूछो कि मुझे बताओ, आपके इतने सारे ड्रीम है, तो आप इनको कैसे पूरे करने वाले हो, आपकी क्या प्लानिंग है? उनसे प्लानिंग पूछो। फिर वो प्लानिंग बताती हैं आपको। प्लानिंग के बाद क्या करना है आपको, वो बताएंगे अपने अकॉर्डिंग कि भाई हम ऐसे करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। कुछ लोग बोलेंगे फरवरी करेंगे। तो आप उनसे रिलेट कराओ कि मुझे बताओ एक्चुअल में आपकी ड्रीम की वैल्यू क्या है। मैं ना एक अपना सेकंड डे की मीटिंग में ना मार्केटिंग प्लान का एक क्वेश्चन करता हूँ, कंपाउंडिंग का, कि अगर हमें एक पूरी जिंदगी के अंदर आपको एक महीने में 31 दिन तक एक एक रुपया मिल रहा है, डबल होता जा रहा है हर दिन, तो 31 दिन के अंदर कितना मिलेगा? वो ऑप्शन चूज करोगे, या सेकंड ऑप्शन की पूरी जिंदगी के अंदर आपको एक बार 1 करोड़ मिल रहा है, राइट। ये क्वेश्चन पुटअप करता हूँ जहां से एक इंसान के अंदर मैं पेशेंस डेवलप करता हूँ। फिर मैं एक ट्रेनिंग में, थर्ड डे की ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ उनको, राइट नाउ उसके बारे में बताता हूँ। एक क्वेश्चन होता है टाइम लिवरेज का, टाइम लिवरेज की चीजें क्लियर करता हूँ, राइट। वहां पर एक इंसान जो बिजनेसमैन होता है, एक इंसान जॉब वाला पर्सन होता है, मिडिल क्लास, पूरी जिंदगी के अंदर 2.4 करोड़ रुपीज कमाता है अगर उसकी महीने की सैलरी 50,000 है, राइट। अगर जॉब वाला पर्सन है तो वो एक ही दिन के अंदर 2.4 करोड़ रुपीज कमा रहा है। तो मैं उनसे कैसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, मुझे बताओ आपके सपनों की वैल्यू क्या है? तो बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारे सपने 20 करोड़ में पूरे होंगे, 50 करोड़ में। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर एक इंसान एक जिंदगी के अंदर 60 साल के अंदर 2.4 करोड़ रुपीज कमा रहा है, तो मुझे बताओ आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे इन सपनों को पूरा करने के लिए, 20 करोड़ के, 30 करोड़ के? तो बोलते हैं 4-5 जन्म। और ये मेरी आज की ट्रेनिंग भी होने वाली है, हो सकता है मैं बताऊं, राइट, 4 बजे। तो वो सारी चीज है। तो एक इंसान के माइंड में क्लियर हो गया कि भाई जॉब करके अगर महीने महीने की हमारी सैलरी 20 साल की एज में भी 50,000 होगी, तो हम कभी कंप्लीट नहीं करने वाले अपने ड्रीम, क्योंकि हम पूरी जिंदगी के अंदर 2.4 करोड़ रुपीज भी कमा पाएंगे बस। फिर इसलिए मैं गूगल पे जाता हूँ, उनको सर्च आउट कराता हूँ। क्या सर्च आउट कराता हूँ? हाँ, सर्च आउट में उनको कराता हूँ। राइट नो रोल्स रॉयल्स की कार का प्राइस 7.5 करोड़ की आती है। मैं बोलता हूँ कि एक कार को खरीदने के लिए आपको कितना समय लग सकता है, कितनी जिंदगी लग जाएगी आपकी? तो बोलते हैं 1-2 जन्म लग जाएंगे। फिर वहीं से आपको अदर कंट्री घूमनी है, फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपको फिर राइट नाउ मान लो अगर पूरी इंडिया घूमनी है, फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा, प्लस आपको घर भी चलाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपना ड्रीम हाउस हाउस बनाना है, फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा। तो वहां से एक इंसान को क्लियर हो जाएगा कि सपने पूरे करना इतना आसान नहीं है, सपनों के लिए हमारे पास एक राइट प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। फिर आप रिलेट करा सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस कैसे होता है। उनको नेटवर्क की मीनिंग बताया करो। मैं इसमें नेटवर्क की मीनिंग में क्या बताता हूँ, मैं उनको बताता हूँ अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की जब शादी थी, उनकी शादी के अंदर समथिंग 600 करोड़ प्लस का खर्चा हुआ था। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको पैसा कमाने के लिए कितना टाइम लग सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है बोलेंगे कि जिंदगी लग जाएगी, तब भी कमा नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन अंबानी को कितना कमाने में टाइम लगेगा? 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा। तो वो चीज मैंने उनको समझाया, रिलेट कराया कि अगर हम नेटवर्क के साथ काम करते हैं तो हम कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसा कैसे कमा लेंगे, लेकिन अगर हम विदाउट नेटवर्क काम कर रहे हैं तो हम कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? ये 2 पॉइंट समझ में आए जो मैंने बताए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जो मैं 1 घंटे में समझाता हूँ, वो चीज मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है। इंप्लीमेंट करोगे आप ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको? यस और नो बताइए फास्ट चैट में। देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, बट हो सकता है मैं 4 बजे की ट्रेनिंग में दिखाऊंगा, आप सभी आ सकते हो, ठीक है। मैं वहां पर दिखा दूंगा, ठीक है। कंपाउंडिंग या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, तो टाइम लिवरेज, बट उसको समझाने का तरीका अलग होता है बस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो वही मैंने बताया, ड्रीम लिस्ट बनवाओ, उनसे पूछो कि आप कैसे अचीव करोगे, फिर आप उनको बताओ कि आपके लिए सही रोड मैप क्या हो सकता है इनको अचीव करने के लिए। और आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो आपको क्या करना है, आपने अपनी लाइफ में अभी तक क्या किया इस प्लेटफॉर्म के स्टार्ट करके, आपके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट है, रिलेट कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। बात करते हैं बिल्ड ट्रस्ट, राइट। बिल्ड करना है आपको, ट्रस्ट बिल्ड करना है। अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक इंसान आप पे विश्वास ही नहीं करेगा तो आपके साथ स्टार्ट क्यों करेगा,
बताइए, स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे करोगे? जब आप ये सारी चीजें करोगे। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, कभी भी आप उनको कॉल करते हो ना अपने बिगिनर्स को, तो कभी सीधे मत पॉइंट टू पॉइंट बात किया करो, भाई हाँ आपने मीटिंग देख लिया, क्या समझ में आई, ये वो। पहले हाल चाल भी पूछा करो, राइट? फैमिली के बारे में पूछा करो कि आपकी फैमिली में कौन है, आपको बिजनेस रिगार्डिंग कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन हेल्प कर रहा है। तो आपके माइंड में एक आइडिया लग जाता है कि भाई इस इंसान को कैसे क्लोज करना है। समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि आपको पता है कोई भी इंसान होता है, अगर एक माइंडसेट वाला पर्सन होता है ना जिसको बेटर रिजल्ट चाहिए, पहले वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, बैकग्राउंड देखता है, उसके बाद फाइनली डिसाइड करता है कि हमें कैसे इस चीज पर्सन के साथ ट्रीट करना है। समझ में आ गया आपको? तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, अगर आप सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करोगे, प्लस आप पॉइंट टू पॉइंट बात करने की जगह आपको थोड़े बहुत फैमिली से रिगार्डिंग उनके बारे में पूछना है, तब जाके आप अच्छे से क्लोज कर पाओगे पर्सन को। और यहाँ पर लिखा है थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? पर्सनल इंटरेक्शन कैसे रखोगे? मैक्सिमम आपको वीडियो कॉल पे बात करनी है। अब बहुत से लोग पता क्या करते हैं, सर मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, राइट, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो हम कैसे वीडियो ऑन करके मीटिंग ले? देखो सिंपल है, आज के टाइम पे वॉलपेपर भी आता है ना? अगर आपको लगता है कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, वॉलपेपर लगाओ, राइट? एक टेबल ले लो, एक चेयर ले लो, अच्छे से गाइड करो, वॉलपेपर लगा लो, कोई इशू नहीं है। वॉलपेपर पे पीछे बैठकर अपना वॉलपेपर लगा लो, पीछे बैठो वहीं पर अपना गाइड कर सकते हो पर्सन को, ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को? या अगर आपको ये भी नहीं करना तो रूफ पर जाके गाइड करो, छत पर। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? वीडियो ऑन करके गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। समझ में आ गया सभी को? दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि अगर आपकी टीम है, आपकी टीम के बिगिनर्स हैं, तो अगर 4 दिन का ट्रेनिंग हो रहा है तो 4 दिन में कम से कम 2 बार, एक तीसरे दिन और एक चौथे दिन, मतलब मान लो पहले दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, सेकंड डे का कंप्लीट हो गया, उस सेकंड डे के फॉलोअप में आपको गाइड करना है, उसके बाद तीसरा दिन आपके पर्संस गाइड करेंगे, चौथे दिन आपको हाइप बनानी है क्लोजिंग्स की, कि कैसे कैसे सिलेक्शन होने वाले, कितने पर्सन है। 2 दिन अपनी टीम के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रखना अपनी टीम के बिगनर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी टीम से भी सीसीज इंक्रीज होगी, प्लस आपकी पर्सनल सीसीज होंगी, ऑटोमेटिक आपका लेवल अप होगा। समझ में आ गया? कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी टीम के बिगनर को भूल जाते हैं, बट इंडिपेंडेंट बनने के साथ साथ उनको गाइडेंस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आप सभी को? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं कन्वर्सेशन विद सेम स्टेट पर्सन। ट्राई किया करो, अगर कोई पर्सन झारखंड का है, झारखंड का बिगिनर है, तो झारखंड के पर्सन से उसकी एक जो वहाँ की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बात करा सकते हो। समझ में आ गया आपको? अगर कोई बिहार से है तो जो भोजपुरी लैंग्वेज चलती है वहां पर उनकी लैंग्वेज में बात करा सकते हो। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चलती है तो मराठी लैंग्वेज में बात करा सकते हो। इससे क्या है, एक इंसान का ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको अच्छा फील होता है। समझ में आ गया सभी को? ये चीज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट है क्लियर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिसीजन, या कंडीशन भी बोल सकते हो, राइट? जब आप क्लोजिंग करते हो ना, क्लोजिंग के टाइम पे भी आप कर सकते हो। मैं अपनी क्लोजिंग की स्ट्रेटेजी में आपको दिखा भी देता हूँ, जस्ट वेट। ओके, जस्ट 2 मिनट। आज जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, मुझे बताना स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही है आपको? ये मेरी क्लोजिंग की प्रेजेंटेशन है जब मैं पर्सन को क्लोज करता हूँ। दिख रहा है सभी को? मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। दिख रहा है आप सभी को? ये मेरी क्लोजिंग की प्रेजेंटेशन जब मैं पर्सन को क्लोज करता हूँ, राइट? और मैं लास्ट में कंडीशंस के बारे में बताता हूँ, और सारे क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ लेके चलता हूँ, राइट? ओके, जस्ट वेट। आपको दिख रहा है ये कंडीशन एंड डिसीजन, राइट? अगर मैं आज देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इससे कैसे आप रिलेट करा सकते हो? सपोज दैट ये हमारी कंडीशन है। अगर हमने पास्ट में, कोई इंसान बोलता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको कैसे रिलेट करा सकते हो? देखो पास्ट में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आज हमारे पास पैसा हो, राइट? अगर हम आज भी कुछ नहीं करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर में भी पैसा नहीं होगा। क्योंकि पैसा तब होता है, भूल जाओ कि पास्ट में आपने कुछ किया नहीं किया, लेकिन अगर आज भी कुछ नहीं करोगे ना, तो आपके पास फ्यूचर में भी एक ही बहाना होगा कि मेरे पास आज पैसा नहीं है। इसलिए आज डिसीजन लो, आज कुछ करो, तब जाके आपके पास फ्यूचर में पैसा होगा, राइट? अब बात करते हैं डिसीजन की। डिसीजन में क्या बोलता हूँ, देखो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बोलोगे कि मुझे करना है, या तो मना कर दोगे। अगर आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, इसमें क्या चेंजेस है? अगर हाँ बोलते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 5,000 भी खर्च कर रहे हो, तो अगर आपका 5,000 से 10,000 हो रहा है, 20,000 हो रहा है, 30,000 हो रहा है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है,
या अगर आप नो बोल रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, और आपका जैसे पास्ट था वैसा प्रेजेंट भी है, वैसे आपका फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर रहे। मैं इसमें बहुत सारे प्रूफ शो करता हूँ उनको, सारी चीजें क्लियर करता हूँ, उसके बाद फाइनली मैं सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वो कैसे करना चाहते हैं। समझ में आगे सभी को? यस सुनो। तो ऐसे में क्लोजिंग्स करता हूँ एक पर्सन की, जिसमें मैक्सिमम रेशियो भी आता है। तो क्लोजिंग करने का ये क्या है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने खुद की प्रेजेंटेशन रेडी की है, जैसे ही मानिक सर का 2CC प्लान अटेंड करते हैं, राइट, मैं उनसे क्लोज करता हूँ पर्सन को, एंड देन उनको अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और उनको सारा समझाता हूँ, और सारा चीज मैंने ऑटोमेशन पे कर रखा है। समझ में आ रहा है? तो अपना खुद का एक्सपीरियंस कलेक्ट करो, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करो, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? जब तक आप इंप्रूवमेंट नहीं करोगे अपने अंदर, तब तक आपकी कभी ग्रोथ नहीं होने वाली। समझ में आ गया सभी को? ऐसी मेरी पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डिसीजन के बारे में जान लिया, कंडीशन भी जान लिए। अब बात करते हैं प्ले विद स्ट्रेटेजी। आपको स्ट्रेटेजी के साथ खेलना है, और ये हमारी स्ट्रेटेजी में ना व्हाट्सएप प्राइवेसी भी आती है ना। व्हाट्सएप प्राइवेसी का यूज किया करो जब आप बिगनर बनाते हो, आप पर्सन को क्लोज कर रहे हो, राइट। सपोज दैट आपकी टीम में बहुत से लोगों ने 2CC किया था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, राइट। तो अब आपके पास क्या है ना, ये आपके पास मंथ है, अभी इसमें किसी पर्सन ने भी अपना लेवल अप नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप प्राइवेसी का यूज करो, जिसमें थर्ड ऑप्शन आता है ओनली सिलेक्टेड पर्सन, सबने कुछ आता है ओनली शेयर विद, राइट। ओनली शेयर विद का ऑप्शन आता है स्टेटस प्राइवेसी में, उसका यूज क्या करो, जो पर्सन आपके पेंडिंग में ना, उन पर्सन को सिलेक्ट करो, उस पर्सन को लास्ट जो पहले क्लोज हुए आपके पर्सन, जिन लोगों ने अपना लेवल अप किया है, उनका पोस्टर वीडियो जो भी आप बनाते हो 2CC का, वो आप लगा सकते हो। इससे आपका बिजनेस का ऑटोमेशन रेशो बढ़ेगा। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्या स्ट्रेटेजी करा सकते हो। सपोज डेट किसी इंसान ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया अपना, राइट, उसने सीट भी बुक करा लिया या ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या करते हो, अपनी टीम के एएस को एक बिगिनर से बात करा सकते हो, आपका बिगिनर एक एएस को गाइड करेगा, इससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और उसको अप्रिशिएट करना है। समझ में आ गया आपको? देन नेक्स्ट है, अगर हम वो इंसान ने कुछ पैसा पे कर दिया, एंड देन अभी रिमेनिंग अमाउंट कुछ रह रहा है, तो आप उसको स्ट्रैटेजी कर सकते हो, ऑफिस का स्ट्रैटेजी कर सकते हो कि भाई मैं अभी ऑफिस विजिट किया था, बहुत से लोग ट्रस्टेबल नहीं होते, फैमिली अलाउ नहीं करती, तो मैं ऑफिस विजिट किया, ट्रस्ट हुआ मुझे, या मैंने इतना पैसा अरेंज कर लिया, मैंने इतना पैसा यहाँ से अरेंज किया है, राइट। तो वो जो आपका बिगनर है वो सॉल्यूशन देगा, और फिर नेक्स्ट डे कॉल जाएगा उसकी साइड से कि मेरा ऑलरेडी, या 2-3 दिन बाद कॉल जाएगा कि मेरा 2CC डन हो चुका है। तो इससे क्या है कि इंसान के माइंड में पॉजिटिविटी जा रही है कि मैंने बताया, मैं ही 2CC नहीं कर पाया, उसने 2CC कर लिया। तो एक इंसान के अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट आता है लेवल अप करने का। देखो बिजनेस ना, जितने भी बिजनेस होते हैं ना, स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। अगर आप सिंपल, एक होता है ना गधे की चाल चलना, अगर वो चलते रहोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा सा सात्विक दिमाग दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग हमेशा चलता है किस लाइक एक्सपीरियंस से, अपनी गलतियों से। मैं एक चीज बोलता हूँ हर एक मीटिंग में, अगर आप बिजनेस के अंदर ग्रो करना है ना, तो अपनी गलतियों को सुधारो और अपने रिजल्ट को पुश करो। सपोज दैट आपने लास्ट मंथ 4CC का बिजनेस किया, या आपने 10 बिगनर बनाए, तो इस मंथ सोचो कि मेरे को 11 बिगनर बनाने हैं, एक बिगनर एक्स्ट्रा बनाना है। अगर मैंने 4CC किए तो समझ लो 4CC तो कर ली, अगर 6CC सीधे नहीं हो सकती तो एक मिनिमम बिलिंग एक्स्ट्रा करनी है। ऐसे ही आपका बिजनेस का रेशियो बढ़ना चाहिए, आपका ग्राफ हमेशा अप होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें होनी चाहिए। और चीजें क्या कर सकते हो, अपनी इंप्रूवमेंट करो अपनी गलतियों को। सपोज गलतियां क्या है, लास्ट मंथ हमने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं की, डेली काम नहीं किया, लीड्स का इशू था, कुछ भी इशू था, उसको सुधारो, तब जाके आप बेटर बनोगे, तब जाके आपकी ग्रोथ होगी। मैं बता दूं बिजनेस में कुछ भी हार्ड नहीं है। जब 30,000 से कॉम्बो से ऑफर से 2CC होता था, मुझे लगा तो 38,000 हो गया, 40,000 हो गया, कैसे होगा। बट क्या है ना, थोड़ा सा एक बार ट्राई किया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन रेडी की, मैंने कहा अपनी खुद के अकॉर्डिंग गाइड करना है, तो मैंने प्रेजेंटेशन में चेंज किया। जब एक पर्सन ने मैसेज किया, क्या नाम था उनका, कुछ गिंजल नाम था, उन्होंने मैसेज किया आई एम इंटरेस्टेड, और उन्होंने 2CC कर लिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि भाई लोग करते हैं, अगर हमारा खुद में एक माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट है, करते हैं लोग। और वहां से फिर बहुत से लोग लेवल अप करना स्टार्ट कर दिए 40,000 से। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। वाई इज इट नेसेसरी टू डू 2CC? अब 2CC करना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें 2CC क्यों करना चाहिए, हमारे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आते हैं, तो ये सारा चीज आपको बताना है कि 2CC करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? 2CC करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता ही है क्या क्या हमें मिलता है यहाँ पर। ओके, तो वही पोटेंशियल ऑफ FLP, नेसेसरी ऑफ टू डू, मतलब 2CC क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स में ही आता है। ठीक है, बाकी और भी एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हो, बाकी हम आगे प्रोसीड करते हैं। बात करते हैं, यू हैव टू रिलेट
टू योर सेल्फ। मैंने ये चीज बता दिया है कि अगर आपका बिगिनर है, जैसे कि डे वन का ट्रेनिंग अटेंड किया, जब आप उसको फॉलो अप ले रहे हो, वो बोलता होगा मे बी कि मैम आज ज्यादा हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो आप उसको रिलेट करा सकते हो कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था ना, मुझे भी डाउट होते थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, बट जब मैंने 4 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर ली ना, फिर मेरे को धीरे धीरे सारा चीज समझ में आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि हम ना कॉलेज में 20 साल देते हैं, पढ़ा स्टडी में अपना 20 साल देते हैं, और हम यहाँ पर 4 दिन आके या पहले दिन आके हम सोचने लगते हैं कि हमें सब कुछ आ जाए। क्या पॉसिबल है? आप ही मुझे बताओ, उनसे खुद पूछो। ज्यादा क्वेश्चन, मैं एक चीज बोलता हूँ, 60% उनको बोलने का मौका दो, 40% आप खुद बोलो। एक इंसान को बोलने का मौका ज्यादा दोगे तो एक इंसान को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इसका माइंडसेट क्या है, ये सोचता कैसा है। समझ में आ रहा है सभी को? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, ऐसे डे वन डे टू डे थ्री डे फोर में भी रिलेट कराना है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बिजनेस एंड एफएलपी बिजनेस। ये वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया था फ्रेंचाइजी में ही आपको, कि एक्चुअल बिजनेस क्या होता है। अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो 15-20 लाख रुपए लग जाएगा, लेकिन फॉरएवर बिजनेस हम एक फ्रेंचाइजी कम पैसों से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसका फ्यूचर ग्रोथ कितना ज्यादा है। एक एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या है, जितना अगर हमारे कस्टमर्स हैं, राइट, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, वही लोग आएंगे। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि हम घर से रह के बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत से लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस शेयर कर सकते हैं। तो मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए। एक ऑनलाइन बिजनेस में एक इंसान ज्यादा पैसा क्यों कमाता है, ये डिफरेंस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एक पॉइंट और बताऊंगा जिसकी वजह से लोग नहीं करते, हो सकता है आपने उस चीज पे ध्यान ना दिया होगा। बट मैंने अपने जब एक बार मैं क्लोजिंग कर रहा था, तब एक पर्सन ने बोला कि पेरेंट्स सर इसलिए नहीं करने देते क्योंकि रिस्क होता है, लॉस होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको देने वाला हूँ। जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद बोनस पॉइंट है, चलो मैं अभी बता देता हूँ। वो पॉइंट है जब कोई भी इंसान, ये सभी को क्लियर करना है, उस इंसान को ही नहीं करना जिसने क्वेश्चन पुटअप किया, सभी को क्लियर करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इसलिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उनका एक ही है, फैमिली मना कर रही है, राइट। क्यों मना कर रही है? क्योंकि रिस्क है, लॉस है। तो उनको रिलेट कराना है कि देखो पता है आपको, अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो ज्यादा पैसा चाहिए, 5-10 लाख रुपए चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। चलो हम कैसे भी अरेंज कर लें। तो वहां पर क्या रिस्क है कि भाई अगर हमने दुकान खोली, बस दुकान चलेगी नहीं चलेगी, रिस्क हो गया। लॉस के अगर हमने ज्यादा सामान खरीद लिया तो बिकेगा नहीं बिकेगा। तो ये दो प्रॉब्लम है। लेकिन एक ऑनलाइन बिजनेस में क्या है, एक एडवांस वर्जन है कि हम एक कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पर रिस्क नहीं है, लॉस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारा चीज ऑनलाइन करना है। दूसरा चीज है, ये स्किल्स के बिहाफ पर बिजनेस करना है हमें। कोई यहाँ पर सामान नहीं बेचना आपको, कुछ भी नहीं करना कि भाई हमने ज्यादा सामान खरीद लिया नहीं बिका तो ऐसे आपको लॉसेस भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, क्योंकि ये स्किल्स पे चल रहा है। तभी आज के टाइम पे तभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ भी कर रहे हैं, गर्ल्स भी कर रहे हैं, बॉयज भी कर रहे हैं, जॉब वाले पर्सन कर रहे हैं। क्या पहले कभी आपने सुना था कि हाउसवाइफ बिजनेस कर रही हैं? नहीं सुना होगा। क्योंकि आज के टाइम पे लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। तो ऐसे आप उनको रिलेट करा सकते हो। अब बात करते हैं बोनस पॉइंट। पहले तो मुझे सभी लोग बताइए चैट में कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, यस और नो। फिर हम बोनस पॉइंट की बात करते हैं। फास्ट बताइए, क्लियर हो गई आप सभी को सारी चीजें? बताइए फास्ट चैट में। ओके, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो बोनस पॉइंट की बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बॉस करते होंगे वो चीजें, राइट। बट मुझे भी पहले नहीं पता था, बट मेरे को जब मैं मैनेजर बना उसके बाद मुझे पता चला। बट मुझे लगा कि आपको, अगर आप पे आउट बनाते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो बोनस पॉइंट क्या है? क्या आप आईटीआर फाइल करते हो? यस नो? आप आईटीआर फाइल करते हो, यस नो? बताइए फास्ट। कौन कौन करता है आईटीआर फाइल? बताइए फास्ट, कौन कौन करता है? अगर आपके पे आउट्स आ रहे हैं, आपने एक साल में अच्छा खासा पे आउट ले लिया, चाहे वो 50,000 का, पूरे साल के अंदर बात कर रहा हूँ, पूरे साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर आपने 1 लाख रुपए कमाए टोटल, या 2 लाख रुपए कमाए, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 पे, तो आपका जो टैक्स कट रहा है, चाहे वो 600 कटाओ, चाहे 1000 कटाओ, चाहे 2200 कटाओ, चाहे 1500 कटाओ, जितना भी टैक्स कटा है आप उसको रिफंड ले सकते हो। समझ में आया? आईटीआर फाइल करने के बाद जो भी आपका अभी सबका टैक्स कटता है ना, पे आउट आता है सबका टैक्स कटता है, ये सुनो, बताइए। सबका टैक्स कटता है? बताइए फास्ट। यस, सबका टैक्स कटता है। लेकिन क्या कभी आपने वापस लिया गवर्नमेंट से आईटीआर फाइल करने के बाद? अगर हमारी 12 लाख से इनकम कम है तो भाई जितने भी हमने आईटीआर फाइल किए ना वापस ले सकते हैं। सॉरी, टैक्स जितने भी पे किया हमने गवर्नमेंट को वापस ले सकते हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आईटीआर फाइल किया है, मैंने इस बार फाइल किया था, समथिंग मेरा 10,000 रुपीज रिटर्न आया 7 डेज के अंदर। लास्ट टाइम किया था समथिंग मेरा 5,000 पीस था जो रिटर्न आया मुझे। तो आईटीआर फाइल करना होता है। समझ में आ रहा है?
आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, प्लस हम किसी इंसान से बोल सकते हैं। अब जैसे कि मैं हूं, मैं अपनी मतलब अपनी टीम का मैं खुद फाइल करता हूँ। अभी मैंने सुपरवाइजर्स का फाइल किया है, राइट। तो आप खुद भी फाइल कर सकते हो, बस इसको थोड़ा सा सीखना होता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, आप कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो आईटीआर फाइल सबको करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपका 1000 रुपये भी किसी को जा रहा है फालतू में, तो कोई फायदा नहीं है, 1 साल के बाद वो वापस भी नहीं मिलता, राइट। फिर उसमें नए नए क्राइटेरिया आ जाते हैं, फिर वो पैसा रह जाता है गवर्नमेंट के पास। समझ में आ रहा है, तो आईटीआर फाइल करना चाहिए। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अगर आप, अब जस्ट बात करते हैं लीड्स के बारे में। मुझे बताओ आपको लीड्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आईटीआर का भी आपको सोल्यूशन दूंगा और लीड्स का भी सोल्यूशन देने वाला हूँ। मुझे बताओ लीड्स में आपको किस टाइप की प्रॉब्लम आती है। हो सकता है लोग अब्यूजिंग करते हो, गालियां देते हो, है ना। लीड्स में कुछ लोग आ जाते हैं, हमने फॉर्म नहीं भरा, गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, या सुनो, क्या हो सकता है कुछ लोग बोल देते हैं आई एम इंटरेस्टेड, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। या सुनो, ऐसी प्रॉब्लम आपने देखी है कभी लीड्स में? यस, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लीड्स में। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे, आपको ऐसे लीड्स मिले जो एजुकेटेड पर्सन हो, वेल वेल एजुकेटेड, जो आपसे बिल्कुल भी 1% गाली नहीं देंगे आपको, 1% आपको गाली नहीं देंगे, प्लस पढ़े लिखे लोग होंगे, एमबीए बीबीए बीटेक बीएससी किए होंगे, एजुकेटेड पर्सन होंगे, जॉब वाले पर्सन भी होंगे, हाउसवाइफ भी होंगी, गर्ल्स भी होंगी, लेकिन कोई आपसे उल्टा नहीं बोलेगा और कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि हमने फॉर्म फिलअप नहीं किया। तो बताओ कैसा रहेगा कि अगर आपको ऐसी लीड्स मिली, प्लस आपको आईटीआर फाइल करने का सॉल्यूशन मिले। बताओ, बताओ फास्ट चैट में। क्योंकि मेरा मानना है कि आपका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, राइट। क्योंकि मेरे को देखा कि मैंने टीम को एनालाइज किया अपनी की टीम में बहुत टाइम से कुछ लोग ना ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, उनको बेटर क्वालिटी की लीड्स नहीं मिल रही थी, राइट। तो ये सॉल्यूशन प्लस आईटीआर का मैंने देखा कि भाई हमारा टैक्स पूरे साल में कितना सारा कटता है, राइट, वो गवर्नमेंट के पास ही रह जाता है, क्यों ना हम उसको वापस ले लें। और आईटीआर फाइल करने में ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, राइट, और आपको तब भी रिटर्न आ रहा है। अगर आपका पूरे साल में 1900 रुपये भी कटे तो 1900 बहुत होते हैं, आप लीड्स ले सकते हो, कम से कम 5-10 दिन तो ले सकते हो 1900 में लीड्स, राइट। तो ये सारी चीजें होनी है। तो आपको क्या करना है, जस्ट मेरा भी इस इंस्टाग्राम आईडी ना लाइक रिव्यू में चल रहा है, ओके। बिकॉज आप सभी को पता होगा इंस्टाग्राम ज्यादा सस्पेंड हो रहा है बार 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 बार, राइट, ओके। बिकॉज हम सेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हर जगह लगा देते हैं बहुत सारी इंस्टाग्राम आईडी में, दैट्स वाई। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे ना इस पे मैसेज करना है, या तो बेस्ट मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हो, बट आपको मेरी दूसरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। मैं आईटीआर फाइल करने का ना ऑडियो में बता दूंगा कैसे आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है। और बाकी लीड्स का सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मुझे डन का मैसेज टाइप कर दो फास्ट, डन का मैसेज टाइप कर दो फास्ट सभी लोग। चलो ठीक है, फिर करें मीटिंग को एंड। आई सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जस्ट आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिया है, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। और कुछ भी मीटिंग में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी करते हैं मीटिंग को एंड। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग एक बार फास्ट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। ओके, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो जो भी आपने इस मीटिंग के अंदर सीखा है, जो भी लर्निंग की है, जरूर जिस भी ग्रुप का पार्ट है उस ग्रुप में डालना कि हमने आज की मीटिंग में क्या सीखा है। समझ में आ गया सभी को? ओके, बाकी करते हैं फिर मीटिंग को एंड, ओके।